तो आजकल सीता राम के साथ नहीं लक्ष्मण के साथ वनवास जाने लगी है। पति छोड़ के चला जाऊंगा कहता है, तब भी पत्नी में इतनी हिम्मत है तो वो हिम्मत इसे जरूर किसी पराये मर्द से मिली होगी। अरे पापी बदमाश, तू हमारा रंजीत नहीं हो सकता। वो कभी ऐसा नहीं बोल सकता। उसके मुंह से ऐसी बातें बुलवाने वाला तू हरगिज इंसान नहीं, पिशाच है कोई। पिशाची हूँ, राक्षस हूँ। क्यों? देवर और भाभी के बीच जो नाजायज संबंध है उसकी तरफदारी करने वाली तू इंसान है। अरे ये क्या, तुमने बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स क्यों नहीं खाई? नाखून क्यों काट रही हो? रोज 2 टैबलेट्स खाने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है, बोला था ना। आप क्या बहुत बड़े डॉक्टर हैं? देखिए मैडम, धर्मपत्नी जब प्रेग्नेंट हो तो हस्बैंड को डॉक्टर बनना ही पड़ता है, ऐसा डॉक्टर बुद्धूराम ने कहा है। भी आपकी तरह कोई बीपी पेशेंट होगा। ये क्या, बीपी बढ़ गया है? आपकी चीखें सुनकर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। वेट सुनीता, बीपी तो चेक करने दो। नहीं नहीं, अरे मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो। उस शिशु के जन्म नक्षत्र और राशि फल के प्रभाव से सुनीता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं अपनी आत्मशक्ति तुम्हें वरदान में दे रहा हूं। सिस्टर, जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। लड़का हुआ है। क्या बात है, मंदिर क्यों ले आई हो? एक दिन मैंने एक बात कही थी कि मेरे लाए मंगलसूत्र से ही हमारी शादी होगी। ले आई हूँ। हमारी शादी? इसी वक्त? अभी ये बात सबको बताकर अपनी शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ मैं। रुको। हाँ? बड़ों की मर्जी से मुहूर्त निकलवाने या फिर शुभ राशि देख के मंगलसूत्र पहनाने का ये समय नहीं है विजय। बोलते हैं शादी 2 दिलों का मिलन होता है, बाकी तो सब रिवाज हैं। वो तो ठीक है देवी, मेरा मतलब हमारे बुजुर्गों से तो। मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए इसे लाई हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज नहीं तो इसे मेरे गले में बांधो। देवी, तुम हमारी शादी के लिए मान जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा। हम दोनों की शादी के बारे में दादी माँ और भैया को पता चला तो। देवी, 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 देवी। सुनीता, आप कब आए? आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो जानती हो? इस वक्त तुम्हें देखकर पल भर भी तुमसे दूर रहने को मन नहीं करता। हाथ पैर धो के आइए और देवी माँ को प्रणाम कीजिए थोड़ी देर। पहले तुम उठो और स्नान करके बढ़िया साड़ी पहनकर फूल लगाकर आ जाओ। पता है आज के लिए क्या क्या प्रोग्राम फिक्स किए मैंने? एक बढ़िया स्टार होटल,
उसमें ब्यूटीफुल डिलक्स कॉटेज। वहां पर तुम और मैं सुहागरात फिर से मनाएंगे और इस दुनिया को भूल जाएंगे। ओके? तुमने सुना नहीं? उठो। ऐसा ना कहिए। सदा सुहागन रहूं इसलिए देवी माँ के नाम पवित्र रीति से व्रत रखा है। देवी मुझसे बोलकर गई हैं कि व्रत पूरा होने तक मुझे यहाँ से उठना भी नहीं चाहिए। वो जाने कहाँ से आई पता नहीं, कब कहाँ जाती है ये भी नहीं पता। उसकी बात मुझसे भी बढ़कर है तुम्हारे लिए। उसने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। आज जैसा मैं कहता हूँ वैसा होना चाहिए। ये पूजा पाठ सब बंद करके फौरन मेरे साथ चलना है तो चलो। आज एक दिन की तो बात है, ये व्रत पूरा हो जाएगा, हमारा ही भला होगा ना। सिर्फ आज के शुभ दिन में ऐसे विचार मन में मत लाइए। पति के अरमानों को पांव तले कुचलने वाली को पतिव्रता कहते हैं। बेटा रंजीत, ये सब क्या है? सबको अनुशासन सिखाने वाला तू ही इस तरह की बातें कर रहा है। मैं क्या किसी पड़ोसी की बीवी को बुला रहा हूँ? हाँ? अपनी पत्नी को ही तो बुला रहा हूँ। कोई जुर्म है? इसके साथ थोड़ी देर खुशी से बिताना चाहता हूँ, ये भी जुर्म है? अरे तेरे लिए ही इसने ये व्रत रखा है। इस घर की भलाई के लिए ही ये नियम निष्ठा का पालन कर रही है। समझने की कोशिश कर। इसमें क्या है समझने के लिए? दुनिया के लिए भगवान बड़ा हो सकता है, पूजा या व्रत बड़ा हो सकता है, लेकिन पत्नी के लिए पति ही भगवान है। उसको खुश रखना ही पूजा है। तुम फौरन वहां से उठ के मेरे साथ चलोगी, नहीं तो आज पति पत्नी का हमारा ये संबंध खत्म हो जाएगा। उठो, उठो। चलो। ठहरो भाभी, ये पूजा खत्म होने तक चाहे भगवान भी आकर बोले तुम यहाँ से नहीं हटोगी। इसे चलना होगा। ऐसा नहीं होगा। अपना दिल साफ और इरादा अटल हो तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पति ही क्यों ना हो। भाभी ये पूजा पूरी करो। बैठो भाभी। मेरी बात ठुकरा गई, ये फिर से बैठेगी तो उसका नतीजा बुरा होगा, ये जानती है। कम ऑन, कम ऑन। भाभी, अगर सचमुच तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है तो सारा भार इस देवी माँ पर छोड़कर चाहे कयामत भी आ जाए तुम ये पूजा पूरी करोगी। बैठो भाभी, मेरी बात मानो, बैठो। वाह, तो आजकल सीता राम के साथ नहीं लक्ष्मण के साथ वनवास जाने लगी है। पति छोड़ के चला जाऊंगा कहता है, तब भी पत्नी में इतनी हिम्मत है, तो वो हिम्मत इसे जरूर किसी पराये मर्द से मिली होगी। अरे पापी बदमाश, तू हमारा रंजीत नहीं हो सकता। वो कभी ऐसा नहीं बोल सकता। उसके मुंह से ऐसी बातें बुलवाने वाला तू हरगिज इंसान नहीं, पिशाच है कोई। पिशाची हूँ, राक्षस हूँ। क्यों? देवर और भाभी के बीच जो नाजायज संबंध है उसकी तरफदारी करने वाली तू इंसान है। अरे भैया ये कैसा अत्याचार है? वो मेरी पत्नी है, मेरी मर्जी। तुम जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हो। भाभी पे बुरी नजर डालने वाले तू ही जानवर है। सुनीता, तुम सबसे मुझे कितना अपनापन मिला है, प्रेम मिला है। तुम्हारे लोक में स्नेह का जो सागर है, अनुराग है, वो तो हमारे लोक के अमृत में भी नहीं। इसलिए इस लोक को त्यागने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है, किंतु यहाँ रहना हमारे नियम के विरुद्ध है। तुम और तुम्हारे प्रेम को छोड़कर जाने वाली मैं अभागन हूँ। मुझे भूल मत जाना।
बेटा विजय, दुखी मत हो। डोंट बी अपसेट, रिलैक्स। मुझे किसी की तसल्ली की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। छोटे बाबू, हे, आई एम ओके यार, कुछ नहीं हुआ मुझे। चाहिए आप लोग, चाहिए। आपके भूलोक की संस्कृति के अनुसार पहनाए गए मंगलसूत्र की पवित्रता का मान उस परमेश्वर को भी रखना पड़ता है। मैं अपनी बेटी को उपहार के रूप में वापस भेज रहा हूँ। आज से हमारी ये नाग देवी आपकी देवी है। विजय, इधर आओ, पास आओ ना। मुझे तुम मत अपनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये मत कहना कि तुम मुझे किडनैप करके नहीं लाए। ये सब मेरी बात को अब भी झूठ समझ रहे हैं। सच बोलो, मुझे तुम सचमुच किडनैप करके लाए थे ना? बोलो ना। वही तो, आ? मैं तुम्हें किडनैप करके ही तो लाया था।